हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कि ईश्वर न्यायकारी है या फिर अन्यायकारी। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी को सुनते हैं। किसी जंगल में एक तपस्वी साधु रहा करते थे। अक्सर लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान मांगने आते थे। साधु उनको कोई न कोई निदान अवश्य बताया करते थे। उनके पास आने जाने वाले ज़्यादातर लोग वे होते थे जो अच्छे कर्म करते थे, ईमानदार थे, जीविका अर्जित करते थे, किसी का बुरा नहीं चाहते थे और भगवान में आस्था रखते थे। फिर भी वह लोग दुखी रहते थे जो लोग अधर्म कार्य करते थे, पूर्वक धन कमाते थे, छल कपट का आश्रय लेकर बेईमानी करके खाते थे, रिश्वतखोरी करते थे, भोले भाले सज्जन लोगों को सताते थे। वह कभी भी साधु महाराज के पास अपनी समस्या लेकर नहीं आते थे, उल्टा सुखपूर्वक मौज उड़ाते थे। यह सब देखकर एक दिन साधु के मन में विचार आया कि अच्छे लोगों के साथ ईश्वर बुरा क्यों करते हैं। लगता है भगवान भी अन्यायकारी है, क्योंकि ज़्यादातर पापी लोग ही संसार में सुखी दिखाई देते हैं और धर्मात्मा लोग सब दुखी मालूम पड़ते हैं। साधु ने सोचा कि चलकर इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि ईश्वर न्यायकारी है या फिर अन्यायकारी। इस बात पर सोचकर वह साधु वहाँ से चल दिया। दुनिया में घूमने के लिए थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक खेत के किनारे पर बहुत सारे किसान बैठे थे। उसने उस तपस्वी साधु ने पूछा, क्यों भाई, ईश्वर न्यायकारी है या फिर अन्यायकारी? किसान बोले, साधु महाराज, इस वर्ष हमारी सारी फसल वर्षा न होने के कारण नष्ट हो गई है। हम लोग पूरी तरह से बेकार हैं, हमारी मेहनत बेकार चली गई। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान बड़ा ही अन्यायकारी है। भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। जिनके पेट पहले से भरे हैं, भगवान भी उन्हीं को खाने को देता है। जिस समुद्र में जल की कोई कमी नहीं है, फिर भी वर्षा समुद्र में ही होती रहती है और हम लोग के खेत पानी के लिए तरसते रहते हैं। ईश्वर हमारे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। किसानों की बात सुनकर साधु का विश्वास और भी ज़्यादा पक्का हो गया कि ईश्वर अन्यायकारी है। तपस्वी फिर वहाँ से आगे चल दिए। उधर भगवान ने सोचा कि यह तपस्वी मेरा गलत प्रचार कर रहा है। यह यदि दुनिया को यह बताएगा कि मैं न्यायकारी नहीं हूँ, तो जो मेरे भक्त हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, वह भी यह मान लेंगे। पर इसे कौन बताए कि मैं भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता हूँ, मैं सबके साथ न्याय करता हूँ। भगवान अपनी न्यायकारिता को दिखाने के लिए तुरंत एक युवक का रूप बनाकर उसी तपस्वी साधु के पास जा पहुँचे और बोले, हे साधु महाराज, लगता है आप देश विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। हम भी जाना चाहते हैं, कोई ऐतराज़ तो नहीं है तो हम भी आपके साथ चलें, क्योंकि कहते हैं एक से भले दो। हमारा तुम्हारा संग हो जाएगा तो बातें करते हुए सफ़र भी आसान हो जाएगा। दोनों लोग कुछ दिन एक साथ इधर से उधर घूमेंगे, फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तपस्वी साधु ने सोचा, यह कह तो ठीक रहा है। इसीलिए साधु ने उसे अपने साथ चलने के लिए हाँ कर दी। अब तो भगवान और वह तपस्वी साधु आगे के लिए चल पड़े। चलते चलते दोनों एक नगर में पहुँचे। वहाँ एक सेठ रहता था जो बहुत ही पैसे वाला था। दोनों ने उसी के घर पर रुकने का निश्चय किया। जब वे सेठ के द्वार पर पहुँचे और सेठ ने उनके घर रुकने का आग्रह किया, तो सेठ ने अतिथि समझकर दोनों को एक दूसरे मकान में ठहरा दिया। सोने चांदी के बर्तन में उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन कराने के बाद वो दोनों आराम से सो गए। इधर जब सवेरा हुआ तो वह दोनों वहाँ से चलने के लिए तैयार हुए। चलते समय उस युवक ने सेठ का सोने का गिलास अपने बगल में दबा लिया और आगे जाकर तपस्वी ने देखा कि आदमी तो सेठ का गिलास चुरा कर लाया है।
तपस्वी को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तपस्वी उस युवक पर बहुत नाराज हुआ और बोला, अरे धूर्त, कहीं कि तू सेठ के घर में सोने की गिलास चुरा कर लाया है। सेठ ने हमारे साथ कौन सा बुरा काम किया था? यही तो हमें ठहरने की जगह दी थी, सोने चांदी के बर्तनों में उत्तम भोजन कराया। लोग सच कहते हैं कि न्याय का तो जमाना ही नहीं है। युवक ने कुछ नहीं कहा, तपस्वी से क्षमा मांग ली और आगे के लिए चल दिया। चलते चलते वह एक दूसरे गांव में पहुँचे। शाम हो चुकी थी। उन्होंने उसी गांव में रुकने का फैसला किया। उस गांव में एक कंजूस महाजन रहते थे। वो दोनों उसी कंजूस के घर ठहर गए। पहले तो उस कंजूस ने ठहरने के लिए जगह नहीं दी और जब उन्होंने ज़्यादा ही आग्रह किया तो उन्होंने एक टूटी फूटी झोपड़ी में ठहरा दिया। रात्रि को भी रूखा सूखा भोजन उन्हें दे दिया। वह रात भर वहीं रुके और सुबह जब उन्हें घर से चलने लगे तो उस युवक ने वह सोने का गिलास निकालकर उसी महाजन को पकड़ा दिया। युवक का व्यवहार देखकर तपस्वी फिर नाराज होकर बोला, अरे मूर्ख आदमी, जिस सेठ ने हमें इज्जत सम्मान नहीं दिया उसके घर में तो सोने का गिलास लाकर दे रहा है। जिस कंजूस महाजन ने हमारी इज्जत भी नहीं की उसे तूने सोने का गिलास क्यों दे दिया? यह कहाँ का न्याय है? अब मैं तुम्हारे साथ और आगे नहीं जा सकता। साधु को बिगड़ता देखकर युवक बने भगवान ने बहुत ही विनती की और कहा, तपस्वी महाराज, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। मैं ठहरा मूर्ख अज्ञानी, मुझसे उल्टे सीधे काम हो जाते हैं। साधु भी मान गया। सोचने लगा, चलो यह इतनी विनती कर ही रहा है तो मान जाता हूँ, और साथ चलने लगे। अब वे फिर वहाँ से आगे को चले। चलते चलते वह एक दूसरे गांव में जा पहुँचे। उस गांव में भगवान का एक भक्त रहता था। दोनों आदमी उसी के घर जाकर ठहर गए। उसी भक्त ने उन दोनों को खूब सेवा सत्कार किया, भोजन कराया, सोने के लिए उत्तम उत्तम बिछौने लगाए। सुबह को जब वह दोनों चलने लगे तो आदमी का एक छोटा सा बालक खेलते खेलते उसके पास पहुँच गया। उस युवक ने उस बालक को गला दबाकर मार डाला और वहाँ से चलता बना। उस युवक का कृत्य देखकर साधु बहुत विचलित हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ और बहुत कोशिश भी की कि मैं अब इसका संग बिल्कुल नहीं करूँगा। यह तो बाल हत्यारा है। ऐसे पापी के साथ रहकर भी मैं पाप का भागी बन जाऊँगा। लेकिन उस युवक ने साधु के आगे हाथ जोड़कर कहा कि देखो, मैंने अब तक जो किया वह अच्छा ही किया। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। बेचारा साधु चुप हो गया और वह साथ फिर आगे चलने लगा। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पर जा पहुँचे। किनारे एक झोपड़ी थी। गांव नदी के उस पार पहाड़ी पर बसा हुआ था। वह दोनों उस झोपड़ी में जाकर ठहर गए। पहाड़ी के ऊपर बसे गांव में एक धर्मात्मा साहूकार रहता था। साहूकार ने जब यह सुना कि नदी किनारे झोपड़ी में दो साधु आकर ठहरे हैं, तब उसने सोचा क्यों ना उन्हें यहाँ बुलाकर अपने घर में ठहराने की व्यवस्था कर दिया जाए। यही सोचकर उस साहूकार ने अपने एक नौकर को उस साधुओं को बुलाने के लिए भेजा। जब नौकर उन्हें बुलाने पहुंचा तो उसने सारी बात बताई कि हमारे मालिक साहब आपके घर में आपको ठहरने के लिए बुला रहे हैं। वह दोनों अपने साथ नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। नाव जब नदी के बीच में पहुंची तो साधु के साथ जो युवक था वह युवक ने साहूकार के नौकर को नदी में ढकेल दिया। वह नौकर नदी में डूबकर मर गया। यह देखकर तपस्वी ने क्रोध की सीमा न रही। वह उस बुरी तरह भड़कने लगा, पर उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वह युवक ही नहीं था। साधु बड़ा हैरान हुआ कि उस युवक ने ऐसा क्यों किया और फिर वह अचानक कहाँ चला गया। जब वह साधु नदी के उस पार पहुँचा तो उसने देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी खड़ा है। वह दाढ़ी वाला आदमी बोला, हे तपस्वी, तुम जानना चाहते हो कि वह युवक कौन था और उसने यह सब क्यों किया? तो ध्यान से सुनो कि वह युवक कौन था। वह और कोई नहीं, साक्षात भगवान थे। और आपको इस बात का भ्रम हो गया था कि भगवान बड़ा अन्याय
कारी है, इसीलिए वह आपके भ्रम को मिटाने के लिए आपके साथ घूम रहे थे। साधु ने पूछा, यदि वह युवक भगवान थे तो उस युवक ने जो जो किया वह ठीक नहीं। वह सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी कहता है, हे तपस्वी, भगवान ने जो किया सब ठीक ही किया था। उन्हें सूक्ष्म न्याय को आप देख नहीं पा रहे हैं और भगवान का बार बार दोष लगा रहे हैं। जो सेठ सोने चांदी के बर्तनों में अतिथियों को भोजन कराता, वह अपने नाम के लिए ऐसा करता था। प्रेम और भाव तो उसके अंदर था ही नहीं। उसे अभिमान था और उसके अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने उसका सोने का गिलास चुराया। अब आज के बाद वह कभी भी किसी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं कराएगा। कंजूस महाजन को सोने का गिलास इसीलिए दिया कि वह बहुत कंजूस था, कभी किसी को ढंग से नहीं खिलाता पिलाता था, लेकिन अब वह लोभ के कारण हर अतिथि को भोजन खिलाएगा और अपने घर में उसे ठहराएगा। भगवान ने जिस भक्त के लड़के को मार डाला, उसका कारण यह था कि वह आदमी पहले भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब से उसके घर में लड़का पैदा हुआ है तब से वह भगवान से दूर होता चला गया और लड़के के मुंह में पकड़कर मुंह में वह भगवान को भूल गया। अब वह वैराग्य को प्राप्त करता, फिर भगवान भक्ति में लीन हो जाएंगे। और उसके बाद भगवान ने जिस नौकर को नदी में फेंक दिया, वह नौकर बड़ा ही दुष्ट और चोर था। उसका मालिक शाहूकार बहुत सज्जन और धर्मात्मक व्यक्ति था। वह नौकर रोज उनके घर में चोरी करता, मालिक को जान से मारने की योजना बना रहा था। इसीलिए भगवान ने उसे नदी में फेंक दिया। उसे उसकी करने का दंड मिला। भगवान न्यायकारी है, ना कि अन्यायकारी। तपस्वी सब कुछ समझ गया कि भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो लोग धर्मात्मा होकर भी दुख भोगते हैं, उनके दो कारण हो सकते हैं। या तो उनका कोई प्रबंध कर्म है जो पहले उसके कोई बुरे कर्म बन गए हैं जिसका उन्हें दुख मिल रहा है, या आगे भगवान उनके साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जो पापी पाप करके सुख भोग रहे हैं, उनके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि भगवान से विमुख है, नरक में तो जाना तय है। दूसरा कारण यह है कि भगवान उन्हें इतना ऊपर इसीलिए चढ़ा रहे हैं कि जब वे ऊपर से गिरे तो उनका नाश हो जाए। पाप की कमाई का अंत बहुत बुरा होता है। ऐसे लोग अंदर से खोखले हो जाते हैं। उनकी पाप की कमाई का असर उनकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। उनकी औलाद बुरे रास्ते पर पड़ती है, उनका नैतिक पतन हो जाता है। बुरे कर्म का प्रभाव उनकी कई पीढ़ियां भोगती रहती है। मानसिक तनाव उन्हें घेरे रहता है। घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती, हमेशा कलेश रहता है। उस सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी की बात सुनकर तपस्वी को सब कुछ समझ आ गया और वह भगवान पर विश्वास करके पुनः अपने आश्रम को लौट गया और भगवान का चिंतन करने लगा। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।